Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the first class of online freelancing course by Jawan Pakistan. So I welcome you all to the online freelancing course by जवान पाकिस्तान. हमारी कोशिश, हमारी जुस्तजू, हमारी ख्वाहिश, हमारी तमन्ना सिर्फ एक है और वो ये है कि आज पाकिस्तान में जो भी सूरत हाल है, आज पाकिस्तान में जो भी अपने आप पे दावा कर रहा है कि वो पाकिस्तान को चेंज कर सकता है और वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा, चाहे वो कोई भी शख्स हो, मैं किसी स्पेसिफिक बंदे का नाम नहीं ले रहा, बट अगर कोई बात ये कहता है कि आई कैन चेंज पाकिस्तान, तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि कोई भी इंडिविजुअल या 100 लोगों की टीम या 1000 लोगों की टीम इस चीज़ को दावा करती है कि वो पाकिस्तान को चेंज करके दिखाएगी, तो मैं आप लोगों को आज बहुत कैटेगोरिकली एक बात कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान उस वक्त तक नहीं बदल सकता कि जब तक हम तमाम लोग, जो कि आप तमाम लोग हैं, यानी कि यूथ ऑफ पाकिस्तान, इसको बदलने के लिए तैयार ना हो जाए, इसको बदलने के लिए नीयत ना बांध ले, इसको बदलने के लिए कदम ना उठा ले। आज आप लोगों का पहला कदम है जो कि इस कोर्स में, इस पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ आप लोग इस कोर्स में जुड़े हैं कि इंशाल्लाह आप लोग इस लेवल पे मेहनत करने के लिए जा रहे हैं। आप लोगों को जो चीज़ें सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी, बताई जाएगी और आप लोगों को एक रास्ता दिखाया जाएगा जिस रास्ते पे चल के इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होने के लिए जा रहे हैं। यकीनी तौर पे मैं आप लोगों को ये ज़रूर बता दूंगा कि ये मामला और ये सारा का सारा जो सिलसिला है ना, ये नीयत पे मुबनी है। देखिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह जवान पाकिस्तान ने अनाउंस किया आपके सामने कि तकरीबन 12,000 के करीब स्टूडेंट्स जो है पूरे पाकिस्तान से ज्वाइन कर चुके हैं। एंड दैट इज़ समथिंग। कौन है मोहम्मद अली मुगल, कौन है जवान पाकिस्तान? ये ना मोहम्मद अली मुगल का कोई कमाल है, ना जवान पाकिस्तान का ये कमाल है। ये कमाल उस रब्बे ज़ात का है कि जिसने इस दुनिया को तख्लीक किया है। ये कमाल उस नीयत का है कि जिस नीयत के साथ हम चल पड़े हैं। ये कमाल अल्लाह ताला की दी हुई मदद का है कि जिसके साथ आप लोगों ने भी मेरे साथ कदम से कदम मिलाने का नीयत और इरादा कर चुके हैं। तो आई गेस, आई बिलीव कि दिस इज़ गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू पीपल. दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल. मैं आप लोगों को आज ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस कोर्स के बिहाफ में यू पीपल आर गोइंग टू गेट समथिंग बेस्ट आउट ऑफ इट. मेरी पूरी रिसर्च रही है. रमज़ान, इट वॉज फर्स्ट ऑफ रमज़ान दैट आई डिसाइडेड दैट आई नीड टू डू दिस थिंग, और 3rd of Ramzan में I announced this particular opportunity for the people and the youth of Pakistan. And alhamdulillah, the result is in front of you that about 12,000 students has actually joined this particular course. They have that dedication, they have that determination, they have that sincerity. उनमें वो लगन है, वो फोकस है, वो मोटिवेटेड है, वो इस काम को करने के लिए लग चुकी है. तो इंशाल्लाह ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं आप लोगों को कि दिस इज़ गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू पीपल. दिस इज़ रियली गोइंग टू बी ग्रेट. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं ज़्यादा आप लोगों से इस हवाले से बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एक चीज़ बस आप लोगों को से बताना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा कि जिसके तहत आप लोग तमाम सिलसिला और मामला जो भी होगा उसको आगे लेके चलेंगे. कुछ चीज़ें मुझे आप लोगों को बतानी है कि देखिए, हम जब फ्रीलांस की बात कर रहे हैं ना, तो हम फ्रीलांस इज़ समथिंग, एन एसेट, अ वे थ्रू विच यू पीपल कैन अर्न इन डॉलर्स. आज डॉलर 182 में खड़ा हुआ है, कल मेरे ख्याल से 189 में था डॉलर. ये मैं आपको बहुत कैटेगोरिकली बात कर रहा हूँ कि ये जितने भी लोगों की गेम चल रही है ना, डॉलर इज़ डेफिनेटली गोइंग टू रेज. अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वो प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि जिसके बिहाफ में पाकिस्तान की जो करेंसी वैल्यू है वो डिग्रेड होगी. नहीं, दिस इज द रियलिटी. आई ऑल्सो नो दिस थिंग एंड यू पीपल ऑल्सो नो दिस थिंग. देखें, ऑब्वियसली दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ जवान पाकिस्तान. जवान पाकिस्तान, इट इज़ नॉट दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने लॉन्च किया था कामयाब जवान का. मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि दिस इज़ द जवान पाकिस्तान. आई टुक दिस इनिशिएटिव अबाउट 1.5 year ago,
और मैं आप लोगों को ये भी ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये क्यों बनाया जवान पाकिस्तान। ये इसलिए बनाया कि यू रिमेंबर एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फोर्स बनाई थी टाइगर फोर्स के नाम से, राइट। तो टाइगर फोर्स के नाम से वो फोर्स बनी और वो विद इन अ मंथ जो है ना डिसॉल्व हो गई। फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव आई केम अप विद एन आइडिया कि अगर पाकिस्तान की तकदीर को बदलना है ना, तो हमें पाकिस्तान की जो 63% यूथ है, यानी 25 करोड़ आवाम में से 15 करोड़ यूथ है, अगर इनको एक प्लेटफॉर्म में लाया जाए, इनको एक प्लेटफॉर्म में इंगेज कर दिया जाए, तो मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली बताना चाहूँगा कि द डे इज़ नॉट दैट फार कि जिसके थ्रू इंशाल्लाह यू योर सेल्फ विल बी एबल टू सी कि हम इंशाल्लाह वी आर डेफिनेटली गोइंग टू बी सक्सेसफुल। तो पाकिस्तान की जो यूथ है ना, उसको गैदर करने की, उसको सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। दे आर 63%, 15 करोड़ आज पाकिस्तान में वो लोग हैं जो बिलो 30 ईयर्स हैं। तो आई गेस दिस इज़ गोइंग टू बी ग्रेट। अगर उनको सही रास्ता और डायरेक्शन दे दी जाए तो इंशाल्लाह द डे इज़ नॉट दैट मच फार कि जिसमें इंशाल्लाह द सक्सेस वुड बी डेफिनेटली in front of this particular country and Pakistan will be top in the world. Let's not waste further time and come to the point, or let's come to the point class now. The point is कि आज के दिन हम इंशाल्लाह देखिए what is the road map. हमारा टारगेट ये होगा, we will be focusing Fiverr, right? अच्छा, Fiverr को हम क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि अच्छा कुछ सवालात मेरे पास नोट डाउन है कि जो कि मुझसे इन दिनों में बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछे थे कि सर आई बिलोंग टू लॉ, आई बिलोंग टू कॉमर्स, आई बिलोंग टू आर्ट्स, आई बिलोंग टू दिस सिविल इंजीनियरिंग, हाउ कम आई विल बी एबल टू डू द फ्रीलांसिंग। मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ फ्रीलांसिंग। तो मैं उनको एक बात बताना चाहूँगा कि देखें, ये जो कोर्स हमने लॉन्च किया है ना, we are not going to just cover with the perspective or the topics or the concepts or the content related to the freelancing only, but we will definitely be covering some of the skill set, ठीक है। वो skill set क्या होगी वो मैं अभी आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। So करना क्या है दोस्तों, करना ये है कि देखिए फहाद रज़ा, अपवर्क इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, बट गोइंग टूवर्ड्स द अपवर्क द बेटर ऑप्शन इज कि आप जो है स्टार्ट करें फ्रॉम फाइवर। सही है। क्यों फाइवर से स्टार्ट करें? फाइवर से इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि फाइवर इज़ वेरी इजी टू टैकल। फाइवर, फ्रॉम फाइवर आप जो है ना आसानी जो है क्लाइंट को ग्रैब कर सकते हैं। मैं इस पर्टिकुलर 10 दिन के सेशंस में आप लोगों को ये भी समझाने के लिए जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप तमाम लोग भी फाइवर में क्लाइंट्स को ग्रैब कर सकेंगे। अच्छा, जो स्किल्स हम आप लोगों को सिखाएंगे उसके बारे में भी हम आपको बता दें। पहले तो मैं ये बता दूं कि वो लोग जो कि आर्ट से बिलोंग करते हैं, कॉमर्स से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट अदर फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, आर्किटेक्चर से बिलोंग करते हैं, ये कोई भी अदर फील्ड से आप लोग अगर बिलोंग करते हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। देखिए, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, और वो बात ये है कि जब हम फ्यूचर की बात करते हैं ना, तो टेक्नोलॉजी हैज़ एक्चुअली टेकन ओवर द एंटायर मार्केट। सही है। अब सिलसिला क्या है? सिलसिला ऑब्वियसली, अच्छा फाइवर वगैरह क्या है, बहुत से लोग इससे अनजान हैं, तो डोंट वरी, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में मैं आप लोगों को समझाने के लिए जा रहा हूँ। तो यू डोंट हैव टू वरी विद दिस पर्टिकुलर एरिया। करना क्या है? करना सिर्फ एक चीज़ है कि आप लोगों को 7 क्लास, इस 10 दिन की क्लासेस को अटेंड करना है। मेरे पास ये भी सवाल आया था कि सर आपने 22 अप्रैल को जो है वो क्लास रखी है, आखिरी क्लास, बट अगर देखा जाए तो हम एतकाफ़ में बैठ जाएंगे मगरिब के फ़ौरन बाद या मगरिब असर के फ़ौरन बाद, तो मैं उसके लिए यकीनी तौर पे हल निकालूंगा। हो सकता है कि मैं 9 क्लासेस कर दूं, हो सकता है कि कुछ क्लासेस बाकी हो तो वो फिर हम ईद के बाद कर दें, बट अभी कोशिश है कि हम रमज़ान में ही इन्हीं 9-10 दिनों में हम इन क्लासेस को कवर अप करें। ठीक है। अब लेट्स कम टू द पॉइंट। मैं अब अपनी स्क्रीन को शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। आज के दिन में हम इनिशियली अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, बिफोर वी गो टूवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग, एक और बात देखिए, मैं अपने पास कोई भी कोर्स करवाता हूँ ना, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर देता हूँ,
और मैं ये भी अपॉर्चुनिटी बच्चों को देता हूँ कि मैं, क्योंकि पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट के साथ मेरी एफिलिएशन है, सिस्को के साथ मेरी एफिलिएशन है, तो मेरी कोशिश होती है कि कोई भी मैं कोर्स करवाऊँ तो उसकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ज़रूर करवाऊँ, सही है। तो सिस्को का एंटरप्रेन्योर का सर्टिफिकेशन है, बिकॉज आई एम द वन हु इज़ द एम्बेसडर इन पाकिस्तान फॉर सिस्को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू पीपल एन अपॉर्चुनिटी कि जिस अपॉर्चुनिटी के थ्रू जो है ना आप लोग आसानी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकेंगे। अच्छा, उसमें होगा क्या कि आज क्लास हो रही है वेडनेसडे, कल क्लास हो रही है थर्सडे, परसों क्लास हो रही है फ्राइडे एंड देन सैटरडे तक क्लास होगी। हो सकता है कि फ्राइडे और संडे का जो दिन होगा ना, सैटरडे के तक जितना भी कंटेंट हमने कवर किया होगा, यू पीपल विल बी सपोज टू गिव द एग्जाम ऑन संडे। ठीक है, संडे सुबह से लेकर रात तक का आपके पास टाइम होगा जिसमें आप लोगों को एग्जाम देना है। ठीक है, अच्छा, एग्जाम देने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक चीज़ करना है कि आप लोग जो है वो, मैं एक फॉर्म आप लोगों को देने के लिए जा रहा हूँ। मैं जस्ट राइट अवे अपनी स्क्रीन शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों को इनिशियली मैं ही बता दूँ, बिफोर वी गो टूवर्ड्स द कंटेंट, मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा दूँ। देखिए दोस्तों, ये फॉर्म है, सही है, जो आप लोगों को फिल करना है, सही है। ये फॉर्म मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस कि सर ये अभी तक आपने दिया नहीं है, या मैं अभी क्लास के फ़ौरन बाद ये फॉर्म आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अच्छा देखें, ऑनलाइन फ्रीलांस कोर्स रजिस्ट्रेशन बाय जवान पाकिस्तान, आप लोगों को फर्स्ट नेम लिखना है और लास्ट नेम लिखना है। अब जैसे मेरा नाम मोहम्मद अली मुगल है अकॉर्डिंग टू द CNIC, और मेरे फादर का नाम जमील मुगल है, तो मैं फर्स्ट नेम में मोहम्मद अली मुगल और लास्ट नेम में जमील मुगल नहीं लिखूंगा। मैं पूछ रहा हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या है, तो फर्स्ट नेम मेरा है मोहम्मद अली और लास्ट नेम है मेरा मुगल। तो प्लीज़ आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिएगा, जो पूछा गया है उसी के मुताबिक आप लोगों को जो है जवाब देना है। आई होप दिस इज समथिंग विच इज़ क्लियर। ये सारी की सारी फील्ड रिक्वायर्ड है, इनको आपको फिल करना है। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक आपको पर्सनल ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर देनी है। ये वो ईमेल एड्रेस होगा कि जिसका एक्सेस आपके पास होगा। अगर पूरा फॉर्म फिल करने में 3 मिनट लगा रहे हैं ना, तो ये फॉर्म, इस हिस्से को फिल करने के लिए 1 मिनट जरूर लगाए। पहले तो फिल करें ईमेल एड्रेस और देखें कि क्या मैंने ईमेल एड्रेस सही फिल किया है, क्योंकि इसी ईमेल एड्रेस पे से आप लोगों की इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की रजिस्ट्रेशन होगी। ठीक है, अच्छा, इसमें लिखा हुआ है मेक श्योर यू मस्ट हैव एक्सेस टू इट। वो ईमेल दीजिएगा कि जिसका एक्सेस हो, एंड नॉट यूज्ड इन नेटअकैट बिफोर। होता क्या है कि जब मैं नेटअकैट से ईमेल्स आप लोगों को कोर्स में इनरोल करता हूँ, बट अगर वो ईमेल के थ्रू ऑलरेडी नेटअकैट का अकाउंट, नेटअकैट इज अ सिस्को नेटवर्क अकेडमी, वहाँ पर अगर अकाउंट बना हुआ होता है ना, तो फिर उसमें होता ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं मसला हो जाता है। मसला क्या होता है, ईमेल्स नहीं आ रही हैं या कुछ इशू आ जाता है। आपकी कोशिश होगी कि आप मुझे वो ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। अगर आपकी जो अभी करंट ईमेल एड्रेस है वो नेटअकैट के साथ कनेक्टेड है, तो आप एक न्यू ईमेल एड्रेस बना लें और वो ईमेल एड्रेस मुझे प्रोवाइड करें। अच्छा, कोई न्यू ईमेल एड्रेस नहीं है तो नहीं बना लें। अगर और कोई है जो कि नेटअकैट के साथ यानी सिस्को की नेटवर्क एकेडमी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो वो आप मुझे दे दें। अच्छा, जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रहा ना कि सर क्या बातें कर रहे हैं आप, ये नेटअकैट वगैरह, डोंट वरी। बस आपने अगर आज से पहले सिस्को की सर्टिफिकेशन नहीं की हुई, तो बस आप लोग राइट अवे अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिएगा जिसका एक्सेस आपके पास हो। अगर तो की हुई है तो वो ईमेल एड्रेस दीजिएगा कि जो नेटअकैट यानी सिस्को नेटवर्क एकेडमी के साथ कनेक्टेड ना हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। मोबाइल नंबर देना है, जो भी आपका रिलीजन हो, कंट्री कौन सा है, किस प्रोविंस में आप रहते हैं, जेंडर क्या है, लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है, किस सिटी विलेज में रहते हैं, लास्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस, ताकि आपके पास सर्टिफिकेट पहुंचा दी जाए। तो ये फॉर्म है, इसको बहुत गौर और फिक्र के साथ। अच्छा, जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना, तो आपको पहले लॉगिन मांगेगा। क्यों मांगेगा? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई डुप्लीकेशन हो, सही है। लॉगिन इसलिए आप, अच्छा, बहुत से ऐसे जो होशियार लोग होते हैं ना, वो समझते हैं कि पता नहीं हमसे गूगल लॉगिन मांग रहा है तो हमारे कोई डाटा को कोई चोरी वोरी हो रहा हो। भाई प्लीज़, दिस इज एक्चुअली द वर्क बेस्ड ऑन विजन एंड मिशन। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाई गई है कि डुप्लीकेशन ऑफ डाटा ना हो। अगर ये मैं नहीं लगाता ना लॉगिन का मामला, तो एक ही बंदा 10 दफ़ा फॉर्म फिल करेगा, सही है, जो कि मुझे इस काम को रोकना है।
तो आप लोग पहले इस लिंक को जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उसमें आप गूगल से लॉग इन होंगे और उसके बाद ये फॉर्म फिल करके सबमिट करा देंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल, राइट? एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं पूरे कोर्स में टिल द एंड, जब मैं आप जवान पाकिस्तान की भी सर्टिफिकेट कर दूंगा, कि कोई किसी मामले में पैसों की बात नहीं होगी। हाँ, आपसे एक कमिटमेंट ज़रूर लूँगा और वो कमिटमेंट ये होगा कि इंशाल्लाह आप लोग इतनी मेहनत करने के लिए जा रहे हैं कि जिस मेहनत के थ्रू आप लोगों की भी कोशिश होगी कि आप लोग पूरी पूरी जान लगा के और पाकिस्तान की तकदीर को बदलने की कोशिश करेंगे। So this was something which I wanted to explain you, and I guess I am done with this particular thing. Let's move on with the content, सही है, जो कि फ्रीलांसिंग पे हमने स्टार्ट करना है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सो मैंने दोबारा से स्क्रीन शेयर कर दी, जो प्रेजेंटेशन मेरे पास मौजूद है उसको स्लाइड शो मोड में ले आया, एंड लेट्स स्टार्ट विद द वर्क क्लास। सो दोस्तों, जवान पाकिस्तान क्या है? इट्स अ यूथ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ प्लेटफॉर्म। तो जवान पाकिस्तान क्या है बता दिया है। एक दिली ख्वाहिश है मेरी, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो जवान पाकिस्तान का पेज है ना, मैंने वेलकम पोस्ट में भी लगाया हुआ है, जो जवान पाकिस्तान का पेज है वो आप खुद भी लाइक करें और अपने अतराफ़ में जितने भी आपके यूथ हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी में हैं, आपके नेबर में हैं, आपकी फैमिली में हैं, आपके सराउंडिंग में, उनको भी बोलें कि जवान पाकिस्तान इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू चेंज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। इसके साथ कनेक्ट हो जाओ, इसको लाइक कर लो, ताकि आइंदा आने वाली तमाम अपॉर्चुनिटी को तुम भी हासिल कर सको। आप भी जवान पाकिस्तान के पेज को लाइक कर लीजिएगा और अपने सराउंडिंग में भी लोगों को लाजमी बताइएगा कि वो जवान पाकिस्तान के पेज को लाइक कर लें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इस माह रमज़ान के महीने में इस नीयत के साथ इस कोर्स को स्टार्ट हम करने के लिए जा रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारी नीयतों में, हमारी सोच में, हमारे जज्बे में अल्लाह ताला बेशुमार हमारी मदद फरमाएगा। और इल्म सीखना और इल्म सिखाना, इन दोनों चीज़ों में सवाब है, नेकी है। और जब यही काम रमज़ान के महीने में हो रहा हो तो ये मल्टीप्लाई बाय 70 हो जाता है। जस्ट इमेजिन कि अगर इस रमज़ान में, अच्छा, इल्म चाहे जो भी हो, दीनी इल्म हो या दुनियावी इल्म हो, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बहुत क्लियर कही है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो इल्म हासिल करना नेकी का सबब है। आप अगर इस माह रमज़ान में इल्म को हासिल करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी नेकी का सबब बनेगा और हम सब मिलके इंशाल्लाह पाकिस्तान की तकदीर को इस माह रमज़ान के महीने में, कि जिस रमज़ान के महीने में आप जानते हैं कि पाकिस्तान वजूद में आया था, जिस रमज़ान के महीने में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है हम कुरान नाजिल हुआ था। तो दिस इज़ द मंथ ऑफ होली मंथ, एंड आई होप, आई विश कि आप लोग इस चीज़ को करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सो वाई वी आर हेयर, मैं इसको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद अली मुगल है। मैं, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, ज़्यादातर लोग तो मुझे जानते हैं, बट जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं बेसिकली आई एम द फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ जवान पाकिस्तान। मैंने आज से 1.5 साल पहले जवान पाकिस्तान को इनिशिएट किया था, इस सोच और इस नीयत के साथ कि इंशाल्लाह हमें कोशिश करना है और इतनी मेहनत करनी है कि पाकिस्तान की तकदीर को बदलना है। सही है, तो ये हम इंशाल्लाह कर देंगे, इस पर हम लंबी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। facebook.com/मोहम्मद मुगल 5203 लिंक है फेसबुक का, आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक्डइन में एम अली मुगल है। यूट्यूब, जो भी वीडियो मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखा रहा हूँ, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के साथ सहरी से पहले यूट्यूब पे भी शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग वहाँ से भी लर्निंग कर सकें। तो यूट्यूब का जो चैनल है मोहम्मद अली मुगल का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को भी आप क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो डालूँ तो आपको राइट अवे नोटिफिकेशन आए और आप उसके थ्रू अपने आप को मुफीद, मतलब फ़ायदा ले सकें। ठीक है, सो यूट्यूब के चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। जब हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो फ्रीलांसिंग क्या है? देखें, अब हमारे पास 15 मिनट रह गए हैं। लेट्स गेट सीरियस। 15 मिनट की क्लास रह गई है, लेट्स गेट
सीरियस। चलें जी, फ्रीलांसर, और जब हम फ्रीलांस की बात करते हैं, वो लोग जो कि पहली मर्तबा, अच्छा बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सर फ्रीलांस सिखाने के लिए बैठ चुके हो, तो आप मुझे ये तो बताओ कि मेरे पास स्किल तो है नहीं, कंप्यूटर तो मैं जानता ही नहीं हूँ, या कोई पर्टिकुलर टूल पे मेरी कमांड नहीं है, तो मुझे आप फ्रीलांस सिखाने के लिए बैठ तो चुके हो, बट मैं करूँगा क्या, चार डालूँ इसका? नहीं भाई, टेंशन नहीं लो, हम आपको फ्रीलांस भी सिखा रहे हैं और साथ में एक स्किल सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। अच्छा, जो अभी तक का मेरा प्लान है वो इंशाल्लाह मैं कैनवा का स्किल सिखाऊंगा। कैनवा इज़ अ प्लेटफॉर्म कि जिसमें आप हर किस्म के बैनर्स, आप हर किस्म का जो है मतलब लाइक कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, फ्लायर क्रिएट कर सकते हो, आप जो है मतलब बाआसानी कैनवा पे रहते हुए डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे जो एडवर्टाइजमेंट के स्टफ होते हैं वो क्रिएट कर सकते हो, और इस पे रहते हुए आप लोग, अच्छा इसकी एक क्लास होगी एंड दैट वुड बी इनफ। मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग अडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर से सिर्फ नहीं होती है, देयर आर अदर टूल्स के जिसके थ्रू आप बासानी काम कर सकते हैं, और कैनवा की जो है ना डिमांड बहुत है, सही है। तो जिनको नहीं आता उनके लिए मैं एक सेकेंड लास्ट क्लास इंशाल्लाह कैनवा की करने के लिए जा रहा हूँ। सो फ्रीलांसर और फ्रीलांस वर्कर refers to a person who is self-employed and is not necessarily committed to a particular लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय, सही है। मतलब वो किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा, सही है, बट क्या है कि कहीं ना कहीं वो जानता है कि मतलब फ्लेक्सिबल टाइम में बी योर ऑन बॉस, और अर्निंग आप डॉलर में किस तरह से कर सकते हैं। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस व्हेन यू वर्क, वेयर यू वर्क, हाउ यू वर्क, व्हाट यू वर्क, सही है। मतलब आप कहाँ काम कर रहे हो, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ही काम कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आपके पास नॉर्मली ऑप्शन क्या होता है, जॉब होती है, फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो, फैमिली बिजनेस आप कर सकते हो, राइट। फ्रीलांस में आपके पास क्या होता है, यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, फ्लेक्सिबल इन शेड्यूल, बी ऑन बॉस, पैशनेट के साथ काम करते हो, वर्क रिमोटली आप कर रहे होते हो, ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉय वर्सेस फ्रीलांसर में क्या डिफरेंस है दोस्तों, ये भी मैं बता दूं। जो एम्प्लॉय होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो है ना मतलब लाइक रिस्ट्रिक्टेड होता है, और वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो 9 AM to 7 PM होते हैं, राइट। और अर्निंग जो होती है वो फिक्स सैलरी होती है पर मंथ, राइट। एंड जो माइंडसेट होता है वो वर्क अंडर प्रेशर काम कर रहे होते हैं एम्प्लॉय। और जब फ्रीलांसर की बात करते हैं तो फ्रीलांसर इज़ वेरी रिलैक्स, राइट। उसके वर्किंग आवर्स वो अपने मुताबिक सेट करता है, अर्निंग उसके मुताबिक, जितना काम करोगे उतना पैसा कमाओगे, और पैसा किस में कमाओगे, डॉलर में, और उसकी कन्वर्जन आप पता है। माइंडसेट, टाइम फॉर फैमिली वगैरह, भाई इस महीने, पिछले महीने बहुत कमा लिया, इस महीने थोड़ा कम कमाता हूँ, फैमिली को टाइम देता हूँ, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल व्हेन यू आर डीलिंग विद द फ्रीलांस। चलें जी आगे बढ़ते हैं। व्हाट यू शुड फ्रीलांसिंग इन, सही है। आर्ट व्हाट एक्साइट्स यू, स्किल्स व्हाट यू आर गुड एट, योर बेस्ट एंड स्मार्ट वर्क, डिमांड व्हाट द मार्केट वांट्स। देखो वो काम आपको उस पर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है कि जिस काम में आप इंजॉय करते हो, सही है, जो आपका कहीं ना कहीं पैशन भी हो, ठीक है। आईटी से रिलेटेड भी हो सकता है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड। और देखिए डिमांड क्या है, हमें इस चीज़ को भी देखना है, एंड मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है, इस चीज़ को भी हमें देखना है, ठीक है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म अपवर्क है, पीपल पर आर है, फ्रीलांसर है, फाइवर है, ग्रू है, ठीक है। अच्छा जी, upwork.com, freelancer.com, toptel.com, peopleperar.com, fiverr.com, rentacoder.com, weworker.com. So these all are the प्लेटफॉर्म के जहाँ पर आप लोग फ्रीलांस कर सकते हैं। हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट 10 फाइवर हम टारगेट करेंगे इंशाल्लाह, और आप तमाम लोग जो है डॉलर कमाने पे आ जाएंगे। इस महीने में हम सीख रहे हैं ना, यकीन करो बरकत होगी। बस अपना इरादा पुख्ता रखना, लड़खड़ाना नहीं, सोच रखो कि यार मैं कर दिखाऊंगा, इंशाल्लाह तुम कर दोगे। ओके जी। सो दो किस्म के फ्रीलांस प्लेटफॉर्म होते हैं, एक तो अपवर्क होता है और freelancer.com है। upwork.com है, freelancer.com है। अच्छा, जब हम upwork.com और freelancer.com, वहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि वहाँ पर जॉब पोस्ट होती है, ठीक है। एंड हम जब बात करते हैं
दूसरे प्लेटफॉर्म की। सो देयर वी आर हैविंग fiverr.com, guru.com। अच्छा, फाइवर जो है वो ऑब्वियसली यू पीपल ऑलरेडी नो, इट्स अ प्लेटफॉर्म जिसमें फ्रीलांसिंग होती है। guru.com, अच्छा इसमें क्या होता है, गिग्स बनते हैं, सही है। व्हाट डू यू मीन बाय गिग? गिग ये होता है कि भाई आप अपना पोर्टफोलियो बना के रखते हो कि भाई ये काम मैं कर सकता हूँ, सही है। इसके बेस्ट तरीके क्या है, गिग किस तरह से आप बेहतरीन तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम आप लोगों को बताएंगे। चलें जी आगे बढ़ते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स, एक फ्रीलांसर होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एक क्लाइंट होता है जो कि गिग क्रिएट करता है एज अ पोर्टफोलियो और वो अपने सर्विसेज सेल करता है, ठीक है। आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो, चलो हम थोड़ा सा अपवर्क को देखते हैं कि अपवर्क में क्या। देखें, आप जब भी प्रोफाइल बनाओ यू हैव टू बी स्पेसिफिक, यू हैव टू बी फोकस ऑन अ स्पेसिफिक स्किल्स, और प्रोफाइल पिक्चर आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि समंदर के किनारे गए हुए हैं आप, हाथ फैला के पिक्चर खिंचवाइए और आप जो है वो फाइवर पे या अपवर्क पे उसके प्रोफाइल पिक्चर रख दें। सो चूजिंग अ प्रोफेशनल जॉब टाइटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को क्रिएट करना कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा। रेलेवेंट स्किल्स होनी चाहिए, गुड ओवरव्यू स्टेटमेंट होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। एड एन इंट्रोडक्शन वीडियो। वीडियो भाई 1 मिनट की वीडियो लाजमी हो, सही है। आगे बढ़ते हैं। सो सेट योर स्किल एक्सपीरियंस लेवल, कैटेगरीज ऑफ फॉर योर स्किल्स, आप किन किन कैटेगरीज पे काम कर सकते हैं। सो सेट योर इंग्लिश लेवल, एड योर एजुकेशन, योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, ये सब चीज़ों पे। योर रिस्पॉन्स टाइम, इंग्लिश लेवल। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे सर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं कैसे करूँ फ्रीलांसिंग। आप करो इंटरनेशनल क्लाइंट से जाके बात करो और उसे प्रोजेक्ट्स लो। मैं कैसे लूँ प्रोजेक्ट सर, आप क्या बातें करते हैं, आप थोड़ा तो देख लिया करें। वी आर फॉर एग्जांपल कोई अगर विलेज से ताल्लुक़ रखता है तो वो कैसे करेगा। तो भाई बताने का मकसद ये है कि वो हर कोई कर सकता है। सिंपली क्या है कि देखिए, आप लोगों को अपने आप पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। इंग्लिश के लिए देखिए ऑब्वियसली गूगल ट्रांसलेटर इज़ देयर। आप कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइंट मैसेज करता है, गूगल ट्रांसलेट में लिखें और उसको ट्रांसलेट करें। आप रोमन उर्दू में लिखें, यानी इंग्लिश में उर्दू लिखें और गूगल ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, और सारी कम्युनिकेशन चैट पे ही होती है व्हेन यू आर डीलिंग विद द फ्रीलांसिंग, राइट। आप अपने मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन वगैरह करें, लिंक योर सोशल मीडिया अकाउंट्स, तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कौन कौन से कैरियर, अच्छा ये तो कुछ चीज़ें थी जो कि आप लोगों को ख्याल करना है। देखिए, लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, उसके बाद जॉब के लिए लाइनों में लगे रहते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे बहुत मसले हो जाते हैं। फिर भी आपको स्किल सेट की तरफ जाना होता है, तो बेहतर है कि आज से स्किल्स पे फोकस करें। इंशाल्लाह द डे विल कम व्हेन यू विल बी एबल टू गो गेट इनटू द बेटर पोजीशन। चलें जी आगे बढ़ते हैं। इट्स टाइम टू स्किल अप। ऑब्वियसली स्किल सेट के मुताबिक ही चीज़ें सेट होती है। सक्सेस के लिए यू हैव टू स्टेप फॉरवर्ड, आपको स्टेप्स ग्रेजुअली आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड डेफिनेटली देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन यूज टुडे, ऑब्वियसली, ठीक है। कौन कौन सी है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, वेब एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ब्लॉकचेन पे काम कर सकते हैं, एआई पे काम कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे काम कर सकते हैं, नेटवर्किंग पे काम कर सकते हैं। आप देखते हैं लोग जॉब के लिए पोस्टर लगा रहे होते हैं और कहीं ना कहीं वो बड़ी मुश्किल होती हैं। आप इसको मतलब लाइक किस तरह से टैकल कर सकते हैं। ये भी जॉब की पोस्ट है, मतलब 4 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। अच्छा, जब हम अपवर्क की बात करते हैं ना दोस्तों, तो अपवर्क में 2022 में सबसे हाईली डिमांडेड स्किल्स क्या है वो भी देख लेते हैं। HTML है, देन CSS है, जावास्क्रिप्ट है, PHP है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, API डेवलपमेंट है, वर्डप्रेस है, HTML5 है, वेब डिज़ाइनिंग है, पाइथन है, API इंटीग्रेशन है, वेब एप्लीकेशन है, jQuery है, MySQL है, रिएक्ट है। तो ये अपवर्क की मोस्ट डिमांडेड टेक्नोलॉजीज़ है। अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ में इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, डाटा साइंस है, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, ब्लॉकचेन है, क्लाउड नेटिव है, डिज़ाइनिंग है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड 5G टेक्नोलॉजी है, नेटवर्किंग है, कंप्यूटर विजन है। अच्छा, ये सब चीज़ें सब आपको जस्ट गो थ्रू दे रहा हूँ, टेंशन नहीं लो कि सर ये कैसे होगा, सही है। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आती है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
नेटिव ऐप्स आते हैं एंड्रॉयड और iOS के, आप लोगों के पास रिएक्ट नेटिव है, देन फ्लटर है। अच्छा, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, रिलैक्स, बस मैं जैसे ओवरव्यू दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन जेएस है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, एंगुलर जेएस पे काम कर सकते हैं, बैक एंड पे काम कर सकते हैं, पाइथन बेस्ड बैक एंड सर्वर पे काम कर सकते हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड XD पे UX डिज़ाइन कर सकते हैं, ब्लॉकचेन पे काम कर सकते हैं, सॉलिडिटी पे काम कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी जो होता है वो ब्लॉकचेन पे काम हो रहा होता है, एंड फायरबेस है, 3-वे डाटा बाइंडिंग का डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, गिट इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ये सारी चीज़ें आप लोग इंशाल्लाह ग्रेजुअली सीख सकोगे। जो मेरा चैनल है मोहम्मद अली मुगल का, वहाँ पर भी ऑलरेडी वेब एप्लीकेशन का, वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की पूरी सीरीज़ मौजूद है, फ्लटर ऐप डेवलपमेंट की पूरी सीरीज़ मौजूद है, डाटा साइंस यूजिंग पाइथन की अभी वो लेक्चर्स चल रहे हैं, बट आधी सीरीज़ मौजूद है, तो आप लोग वहाँ से भी सीख सकते हैं। So impossible always says I am possible, and that day will come when the day will come। अच्छा, आप लोग एक दूसरे का सहारा बनना सीखें, सही है। इस ग्रुप में भी अगर कोई दोस्त है तो एक दूसरे का सपोर्ट करना सीखें, ठीक है। एंड द डे विल कम व्हेन यू विल बी सक्सेसफुल। एंड वी आर डन विथ टुडेज सेशन। एक इम्पॉर्टेंट बात आखिरी में करते हुए जाऊंगा, और इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात दोबारा से होगी, और वो इम्पोर्टेंट बात क्या है उस पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। चले जी। ओके, सो दोस्तों, इम्पॉर्टेंट बात जो कि मुझे आप लोगों को बतानी थी वो ये है कि उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों के लिए एक मीनिंगफुल क्लास रही होगी। आज की इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने समझा कि हम किस तरीके से आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं। हमने सीखा कि हम लेक्चर्स को किस तरह से अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। हमने ये भी समझा कि हमारे टीचर की क्या हमसे एक्सपेक्टेशन है। हमने ये भी सीखा कि किस तरीके से हम इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए जा रहे हैं। हमने ये भी समझा कि हम जब अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे तो हम अपने फैमिलीज़ की लाइफ्स को भी बदलेंगे, और साथ ही साथ हमने सर अली मुगल से ये भी सुना था कि जब हम अपनी ज़िंदगी को बदल लेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तकदीर खुद ही बदल जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट बात करते जाऊँगा आप लोगों के साथ, और वो ये बात है कि जब हम इस कोर्स की बात कर रहे हैं ना, देखिए ये कोर्स इज़ गोइंग टू बी वेरी मच मीनिंगफुल फॉर यू पीपल। मैं क्यों कह रहा हूँ ये मीनिंगफुल है, बिकॉज देखें आज के जिस भी पोजीशन में हो सकता है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपकी 50,000 1 लाख जॉब सैलरी हो, या शायद उससे कम हो, 25,000 हो। देखें, यू कैन नॉट सर्वाइव अनलेस यू आर एक्चुअली गेटिंग योर सेल्फ टूवर्ड्स द टेक्नोलॉजी। हमारी कोशिश, मेरी इल्तिजा आपसे जुस्तजू और ख्वाहिश सिर्फ एक है, और वो ये है कि प्लीज़ 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 बैक ऑफ नहीं होना, जुड़े रहना, हर दिन की क्लास अटेंड करना। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह सक्सेस आएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकूँ। इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप तो चलने के लिए तैयार हो, आप तो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। मेरे कराने से क्या होगा जब तक आप करने के लिए तैयार ना हो। प्लीज़ 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 बैक ऑफ नहीं होइएगा। 11:15 to 12 o'clock अपने घर वालों को बता दो, मुझे मेरी ज़िंदगी से अभी कुछ नहीं करना, मुझे क्लास अटेंड करनी है। ये 45 मिनट मैंने अपनी ज़िंदगी की ये क्लास में दे दिए हैं। मैं इल्म सीखने के लिए बैठा हूँ, तो इंशाल्लाह रमज़ान में मुझे नेकी भी मिलेगी, और मेरे में कोई ना कोई स्किल सेट भी इंशाल्लाह जनरेट होगी। आई गेस वी आर डन विद टुडेज सेशन। आई गेस वी आर डन विद द वर्क। अपने रिश्तेदारों और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।